बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, रात को एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। वो जो कहते हैं ना कि हम बहुत तजर्बाकार हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इमरान खान ने रात को सिर्फ एक सरप्राइज दिया है और बहुत सारों को समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। और खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ चकमा दिया और चकमा देने के बाद ये सब अपने हाथ मलते रह गए। यानी इतने महीने की मेहनत जो की गई, जो मंसूबा साज थे, उन सब ने मिलकर ये प्लान किया हुआ था कि हम इस तरह से करेंगे और बस सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इनकी ये गलत फहमी जो है वो रात को इनको अंदाजा हो गया है कि अब इमरान खान जो है वो इनके हाथ नहीं आने वाले। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान को गारंटी देने की बात तहरीक इंसाफ के कुछ ऑफिशियल्स ने बाकायदा तौर पे अवामी सतह के ऊपर कह दी है कि जी बिल्कुल ऐसा ही है कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को गारंटी मिल गई है या गारंटियां दी जा रही हैं। ये सारी बात है, आप या मैं तो दे नहीं सकते, ये कोई ताकतवर हल्का ही दे सकता है, कोई ताकतवर लोग ही दे सकते हैं। तो इस बारे में क्या कहा गया है ये भी आपके सामने मैं रखूंगा कि गारंटी किस बात की दी गई है। और उसके बाद अब तो नून लीग के हामी सहाफ़ी ये कहना शुरू हो गए हैं कि इस हुकूमत ने या पीडीएम ने जो तहरीक अदम एतमाद लाई वो बहुत बड़ी गलती थी। आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी? कल तक तो आप इसके बहुत बड़े सपोर्टर्स थे। और उसके बाद शहबाज शरीफ की डबल गेम भी काम नहीं आई। डबल गेम इस तरह से है कि एक जानिब से अच्छे बच्चे बने हुए हैं और दूसरी जानिब से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके या अपनी ताकत बता के कि मैं पावरफुल हूं और मैं वजीर आजम हूं, अब मुझे हाथ ना लगाना, उसके बावजूद काम नहीं बन रहा। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अच्छा, नून लीग का ख्याल ये है कि ये सन 2014 है और ये इमरान खान 2014 वाला इमरान खान है और इतनी सियासी तहरीकों की या धरनों की या उन चीज़ों का तजर्बा नहीं है। हालांकि इनको अंदाज़ा ये होना चाहिए कि ये इमरान खान मुख्तलिफ है। 2013 से लेके ऑनवर्ड इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ 2 बार खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत संभाल चुकी है और उनको अंदाज़ा है कि हुकूमत में रहते हुए पुलिस किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करती है। और उसके बाद एक उन्होंने धरना, एक मुहिम भी चलाई और सबसे बड़ी बात यह है कि 3.5 साल हुकूमत करके उन्होंने खुद भी बहुत ज़्यादा धरने फेस किए हैं, जिसमें ये जो मौजूदा लोग बैठे हुए इनके धरने भी शामिल थे। तो ये ख्याल उसी तरह से किया जा रहा था और मैंने इन्होंने मंसूबे उस के हिसाब से बनाए हुए थे। ये ऐसे ही है जैसे आप तैयारी करते हैं गलत सिलेबस के हिसाब से और पेपर मुख्तलिफ आ जाता है। इनके साथ वही कुछ हुआ। अब इनको सरप्राइज मिलेंगे और एक बड़ा सरप्राइज रात को मिला है। मैंने आपको कल एक खबर दी थी, मैंने आपको खबर ये दी थी कि कप्तान जब मुल्तान जलसे से फ्री हुए तो उन्हें शेड्यूल के मुताबिक तो इस्लामाबाद ही जाना था, ये हम सबको इल्म है। लेकिन आखिरी लम्हे शेड्यूल को तब्दील किया गया। ये उससे पहले पब्लिक नहीं किया गया था कि उनके शेड्यूल में क्या तब्दीली है। और खान साहब के शेड्यूल में तब्दीली करते हुए वो फौरी तौर पे पेशावर पहुंच गए। और ये खबर मैं आपको दे चुका था रात को ही। और मैंने, अगर मुझे ये खबर मिल गई थी तो इस्लामाबाद पुलिस को और जो राना सनाउल्लाह के अंडर काम करने वाले इदारे हैं उनको ये खबर नहीं मिल सकी। और मैंने आपको ये रात बताई थी वीडियो कि उसके अंदर आप देख लें कि इसके पीछे जो असल वजह है, मुशावरत तो चलो होगी, राब्ते तो चले करने ही होंगे, असल वजह यह है कि गिरफ्तारी से बचना मकसूद है। क्योंकि राना सनाउल्लाह का ख्याल ये है कि हम इमरान खान को हाउस अरेस्ट या गिरफ्तार करेंगे तो तहरीक अदम टूट जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की पीटीआई की जो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, अगर वहाँ पे इमरान खान होंगे तो उसको गिरफ्तार करना उनको बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए रात को इस प्लान के तहत ये किया गया। लेकिन रात के 2:30-3 बजे जो इस्लामाबाद का इलाका बनी गाला का है, जो इमरान खान का ज़ाती रिहाइश गाह है, वहाँ पे इन्होंने चढ़ाई की और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे पहुँची, जिसके अंदर हत्ता के जो प्रिजनर वैन्स हैं, जो कैदियों वाली गाड़ियाँ हैं, वो भी मौजूद थी।
अच्छा, हैरानकुन तौर पे यानी किसी ने चेक नहीं किया कि खान साहब अगर पहुंचे हैं तो कब पहुंचे हैं, क्या वो आए भी हैं कि नहीं आए। लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ ने, आपको अंदाजा है कि इमरान खान की ज़ाती जो रिहाइशगाह है उसके बाहर खैमे लगाए हुए हैं। उनको भी डर था कि इमरान खान को गिरफ्तार न कर लिया जाए, और 1500-2000 के करीब वहां पे कारकुन मौजूद हैं। और पुलिस ने क्या किया कि उन्होंने वहां पे एक बड़ी नफरीती वीडियोज रात को सर्कुलेट करना शुरू हो गई थी, और रास्ते में 2 नाके भी लगाए गए थे। और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने वहाँ पे रिएक्ट किया, एहतजाज किया, उनके कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो उसके बाद इन पुलिस वालों ने वहाँ से जाने में ही आफियत समझी। अब हैरानकुन तौर पे जब पुलिस से ये पूछा गया कि अगर आपने, फिर आप आए क्यों थे, तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है जी, चूंकि खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो उन सिक्योरिटी थ्रेट्स के तनाजुर में हम यहाँ पे बुनियादी तौर पे सर्च ऑपरेशन जो है वो करने आए हैं। भी बहुत अच्छी बात है अगर आप सर्च ऑपरेशन करने आए हैं, लेकिन असद उमर ये कह रहे हैं कि असल में इन्होंने जब वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को देखा तो उसके बाद ये यहाँ से फरार होने में ही इन्होंने बेहतरी समझी। लेकिन रात को कोई गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ की नहीं हुई, और तहरीक इंसाफ ने भी कोई तसादुम इस तरह का नहीं किया। तो पुलिस आई, वहाँ पे ज़रा पावर शो किया और उसके बाद रवाना हो गई। यही सूरत हाल कराची के अंदर थी, और आलमगीर खान जो अब MNA या साबिक MNA तहरीक इंसाफ के, उनके मुताबिक उनके घर पे भी रात को पुलिस ने जो है वो रेड किया है, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब आते हैं गारंटी वाली बात के ऊपर। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, इसके पीछे कुछ कम्युनिकेशंस हैं, कुछ गारंटियां हैं, कुछ बातें हैं कि जरा सब्र कर ले खान साहब, जल्दी किस बात की है, हो जाता है फैसला कर लेते हैं। तो जनाब अब जरा सुन लीजिए कि फैसल वावडा जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर, तहरीक इंसाफ के वजीर और MNA रहे हैं, बाद में डिस्क्वालीफाई हो गए, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान को बाकायदा गारंटियां दी जा रही हैं कि जनाब ये जो हम गवर्नमेंट आई है, ये जो गवर्नमेंट लाई गई है, इसका तजर्बा नाकाम हो गया है। और इस बात की तस्दीक उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कर दी है, जिसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशंस और चीज़ें तो हो रही हैं। उसकी एक और गवाही आ गई, शेख रशीद ने कहा है कि इलेक्शंस को लेके बातचीत चल रही है, इस बातचीत को फौरन फाइनल करें वरना 31 मई तक गाड़ी छूट जाएगी और मुल्क जो है वो मजीद दलदल के अंदर फंस जाएगा। अब एक तरफ तो ये है, आपको मैं एक किरदार याद दिलाना चाहता हूं। जिन दिनों में तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो सलीम साफ़ी ट्विटर के ऊपर हमें बता रहे थे कि देखो ये जो नज़र आ रहा है असल हकीकत ये नहीं है, दिन गिने जा चुके हैं, अब इमरान खान को कोई NRO नहीं दे रहा। आज वही सलीम साफ़ी ये कह रहे हैं कि PDM को तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन चलिए अगर इन सबको गलती का एहसास हो रहा है तो अब गलती की माफ़ी मांगें और ये माने कि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और इमरान खान वाकईतन जो है वो ख़तरनाक हो गए। आगे चलते हैं, शहबाज शरीफ की बात करते हैं, जो डबल गेम वाली। शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे जो हैं हमजा शहबाज शरीफ, आज जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उनके ऊपर, दोनों के ऊपर, उसमें पेश हुए। अच्छा, उसमें वो बार बार ये कहते हैं जी मैंने इतने पैसे बचाए, जी मैंने इतने साल तनख्वाह नहीं ली, और वो 60 करोड़ रुपया बनता है। भाई आप तनख्वाह ले लेते, आपको किसने मना किया था? तो उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ ये ज्यादती है और ये, और हैरानकुन तौर पे FIA चूँकि आप केसेस वापस नहीं ले सकती, अदालत ने मना कर दिया हुआ है, और बाकी चीज़ें ट्रांसफ़र तबादले भी नहीं हो सकते। तो आज FIA के प्रोसिक्यूटर ने फौरी तौर पे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने की मुखालिफत कर दी। अब आप ये बताएं, ये वही FIA थी आज से 1 महीना पहले जो फौरी तौर पे दलाइल देती थी कि फ़र्द जुर्म आयद की जाए। आज वही FIA अगर कहे कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं करनी तो कौन नहीं समझेगा कि मैच फिक्स है। अदालत ने सलमान शहबाज और मकसूद चपड़ासी वगैरह के जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। लेकिन मैं जो डबल गेम की बात कर रहा हूँ कि आज एक सहाफ़ी ने लिखा कि आज इतनी बदनज़मी हुई हत्ता कि जज साहब की गाड़ी रोकी गई और जज साहब के जो ज़ाती गार्ड हैं उनको गिरबान से भी पकड़ा गया। ये है डबल गेम, जहाँ पे आप एक जानिब अदालत में पेश होकर अपने आप को अच्छा बच्चा साबित करते हैं, दूसरी जानिब आप पैगाम देते हैं। ये बेसिकली पैगाम दिया जाता है इक़्तिदार में होने का और अपनी ताकत का, जो कि आज बड़ी खुश उसलूबी से हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।